तो चलिए भाई और बहनों, देवी सज्जनों, शुरू करते हैं आज की शानदार जानदार कहानी मेरी जुबानी। आज हम पढ़ने वाले हैं अगला चैप्टर, फ्री कंसेंट। जीवन में एक चीज आपने सीखी है, कुछ भी दुनिया में फ्री नहीं होता। कुछ भी दुनिया में भैया फ्री नहीं होता। एक बात ध्यान रखना, चाणक्य ने कहा है अगर आपका सच्चा मित्र भी है तो कहीं ना कहीं उसमें भी है ना स्वार्थ छुपा होता है। राइट। तो भैया जीवन में कोई चीज फ्री नहीं मिलती, हर चीज का मोल होता है, हर चीज का कंसिडरेशन होता है, कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। राइट। तो भैया ये बात ध्यान रखना, फ्री में डिग्री नहीं मिलने वाली। डिग्री भी अगर छीननी है तो फ्री में नहीं मिलेगी भैया, आपके लिए आपको वहां से अर्न करनी पड़ेगी, छीननी पड़ेगी, नंबर लाके टॉप करके पूरे में से पूरे नंबर लाके डिग्री छीननी पड़ेगी। तो भैया कोई भी चीज दुनिया में फ्री में नहीं आती। लेकिन यहां फ्री का मतलब वो फ्री नहीं है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। यहां फ्री का मतलब मुफ्त नहीं है, यहां फ्री का मतलब मुफ्त नहीं है, यहां फ्री का मतलब है आजाद, आजादी, आजाद। यहां फ्री का मतलब है आजाद। आजाद बोले तो कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं, नो किसी भी तरह का मेंटल दबाव नहीं, ये होता है भैया फ्री। और कंसेंट का मतलब क्या होता है मुन्ना? कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है मुन्ना सहमति। कंसेंट का मतलब क्या होता है भैया? सहमति। अरे भैया ने सहमति, है ना। तो कंसेंट का मतलब होता है सहमति, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, कंसेंट का मतलब होता है सहमति। राइट। तो यानी कि अगर हम दोनों वर्ड को मिलाएं तो दोनों वर्ड मिलेगा फ्री कंसेंट। यानी कि आपकी जो सहमति है बिल्कुल आजाद है, आपकी जो सहमति है बिल्कुल बिल्कुल दबाव से रहित है, दबाव फ्री है। राइट। कोई उसके ऊपर प्रेशर नहीं है किसी भी तरह का, इसलिए हम बोलते हैं फ्री कंसेंट। हाँ सर, बात समझ में आ चुकी है, बात समझ में आ चुकी है सर। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ते हैं, इसके लिए हमने गाना सुना, तेरा होने लगा हूं, ये वाला गाना सुनते हुए पहले बना सेक्शन 13। सेक्शन 13 ने बोला सहमति का मतलब क्या होता है। सेक्शन 13 ने बताया सहमति का मतलब क्या होता है, सहमति का मतलब क्या होता है। ये सेक्शन 13 ने बताया सहमति का मतलब क्या होता है। राइट। सहमति का मतलब क्या होता है मुन्ना? सहमति का मतलब होता है अगर दो लोग एक चीज के बारे में एक ही तरीके से सोच रहे हो, दो लोग एक चीज के बारे में एक ही तरीके से सोच रहे हो, ए अपने छोटे दिमाग में डाल, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। बिल्कुल। तो तुम भी बहुत अच्छा सोच रहे हो, मैं बहुत अच्छा सोच रहा हूं। यानी दोनों लोग अगर अपने एक दूसरे के लिए सेम तरीके से सेम सेंस में सोच रहे हैं उसे बोलते हैं सहमति। यानी मीटिंग ऑफ द सेम थिंग इन द सेम सेंस, मीटिंग ऑफ द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मंगल ग्रह की भाषा में कंसेसस एड इडम, मंगल ग्रह की भाषा में कंसेसस एड इडम, मंगल ग्रह की भाषा में कंसेसस एड इडम। मीटिंग ऑफ द सेम थिंग इन द सेम सेंस, दो लोग एक तरह से एक ही बात को सेम तरीके से सेम सेंस में सोच रहे हैं। जैसे भैया मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुमने भी सेम बात सोची कि पढ़ाऊंगा, और तुमने सेम सेंस भी कर लिया, क्या पढ़ाऊंगा भैया? लॉ ही तो पढ़ाऊंगा रे पुष्पा। भगवान का दिया सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, तो क्या पढ़ाऊंगा? लॉ ही तो पढ़ाऊंगा, है कि नहीं बात? राइट। तो भैया राइट, सेम थिंग इन द सेम सेंस, ठीक है। अगर सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं होगा, अगर कंसेस एडिडम नहीं होगी, कंसेसस एडिडम नहीं होगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? वॉइड है। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा सर? वॉइड होगा। ये लिखी बात। When there is no consent, agreement is void ab initio। सर बाला देवी वर्सेस मजूमदार, याद आ गई होगी बात, बाला देवी वर्सेस मजूमदार, ठीक है। बाला देवी इलिटरेट वुमेन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या सोच रही है कि उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी मिल रही है, पावर ऑफ अटॉर्नी। लेकिन भैया उन्हें क्या दिया जा रहा था? उन्हें गिफ्ट डीड दी जा रही थी, गिफ्ट डीड। राइट। तो जज साहब ने बोला, बाला देवी ने सोचा कुछ मिल रहा है, लेकिन उनसे क्या साइन करा लिए? उनसे भैया उनकी प्रॉपर्टी के पेपर साइन करा लिए, उनसे कुछ लिया जा रहा है। तो भैया बाला देवी कुछ और सोच रही है, साइन कराने वाला कुछ और सोच रहा है। सेम थिंग इन द सेम सेंस, अपने छोटे दिमाग में डाल ले रहे, सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं है। तो क्या होगा सर? देयर वॉज नो कंसेंट एंड एग्रीमेंट इज वाइड, एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। देयर इज नो कंसेंट, देयरफॉर एग्रीमेंट इज void ab initio, agreement is void ab initio। सर 13 समझ में आ गया, बहुत मजा आ गया। 13 समझ में आ गया, बहुत मजा आ गया। 13 समझ में आ गया, बहुत मजा आ गया। 13 समझ में आ गया, बहुत मजा आ गया। अब सर 14 क्या कहता है?
14 बहुत सिंपल सी बात कहता है। 14 कहता है कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, यानी कंसेंट फ्री मानी जाएगी अगर वो इन चीजों से नहीं हुई है, इन चीजों से नहीं हुई है, इन चीजों से नहीं हुई है। कंसेंट फ्री मानी जाएगी अगर वो इन चीजों से नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है, अगर इन चीजों से कंसेंट ली है, इन चीजों से कंसेंट ली है, देन इन पांचों से, इन 5 से कंसेंट क्या मानी जाएगी, नॉट फ्री। इन 5 से कंसेंट क्या मानी जाएगी, नॉट फ्री। इन 5 से कंसेंट क्या मानी जाएगी, नॉट फ्री। इन 5 से कंसेंट क्या मानी जाएगी, नॉट फ्री मानी जाएगी। सर सेक्शन 14 ने बस यही बात बोली, बात कि इन 5 से कंसेंट फ्री नहीं मानी जाती, फ्लॉ इन कंसेंट माना जाएगा। फ्लॉ मतलब ब्रेक, ब्रेक इन कंसेंट कब होगा, यानी कंसेंट कब फ्री नहीं होगी। फ्लॉ इन कंसेंट मतलब कंसेंट नॉट फ्री अगर वो किससे है, तो कोर्शन 17, 18, 20, 21, यानी सारे 15, 16, 17, 18, 19 बताऊंगा क्या होता है, 20, 21 मिस्टेक ऑफ फैक्ट, 20 मिस्टेक ऑफ लॉ, 21। बात समझ में आ गई सर। सर अब आती है बात सर कोर्शन। कोर्शन का मतलब है आसान सी भाषा में, बहुत शानदार तरीके से, कोर्शन का मतलब होता है धमकी। यानी अगर कोई भी काम धमकी देके किया गया है, कोई भी काम अगर धमकी देके किया गया है कि नहीं, बात याद आ जो बात, सातों को मारूंगा, एक साथ मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, कातिया है कि नहीं बात, चड्डा याद रखियो, है ना। हैंड पंप काट सकता हूं मैं कहीं का भी, तो मैं पाकिस्तान को काट सकता हूं, कातिया तेरा हैंड पंप काट दूंगा, सातों को मारूंगा, एक साथ मारूंगा, सातों आओ, एक साथ आओ। तो भैया क्या धमकी है या नहीं है, बिल्कुल धमकी है। सनी देओल चीख चीख के क्या कर रहे हैं भैया, धमकी दे रहे हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब क्या हुआ, कंपेलिंग द पर्सन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बाय थ्रेट, प्रेशर और थ्रेट, राइट। ये तो मीनिंग हो गया। लेकिन अगर एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी है तो सेक्शन 15 की डेफिनेशन ये है, सेक्शन 15 की डेफिनेशन ये है, हसरे नलायकों, सेक्शन 15 की डेफिनेशन ये है, ठीक है। पहले दो काम, पहले दो का जोड़ा अलग है, सी और डी का जोड़ा अलग है, पहले दो का जोड़ा अलग है, सी और डी का जोड़ा अलग है, पहले दो का जोड़ा अलग है और सी और डी का जोड़ा अलग है। पहले दो कमिटिंग, आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो आईपीसी ने मना किया, कर रहे हैं, जैसे भैया आईपीसी ने मना किया है किसी को धमकी देना और उसको पीटना, आप एक्चुअली में वो काम कर रहे हैं, पीट रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, है ना, थ्रेटनिंग, आप उस काम की धमकी दे रहे हैं जिसको आईपीसी ने मना किया है, किडनैपिंग। आप अगर किडनैपिंग कर रहे हैं तो आएगा कमिटिंग। आप अगर किडनैपिंग की धमकी दे रहे हैं, है ना, कि भैया किडनैप कर लूंगा मैं, है कि नहीं बात, तो भैया वो भी किसमें आएगा सर, कोर्शन में ही आएगा। यानी कोई काम करना या काम की धमकी देना, कोई काम करना, केजरीवाल की जगह तो करना, हम भी थक गए तो करना, है ना, कोई भी काम की करना या उस काम को करने की धमकी देना किसी भी इंसान के ऊपर, क्या होगा सर, कोर्शन होगा। ऐसी सी और डी का जोड़ा है जो प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है, प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है, सी और डी का जोड़ा है जो प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है, सी और डी का जोड़ा है जो प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है, भैया प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है। क्या सर, प्रॉपर्टी को डिटेन कर लेना, डिटेन बोले तो प्रॉपर्टी को छीन के जब्त कर लेना, या प्रॉपर्टी को छीनने की धमकी देना कि भैया प्रॉपर्टी खाली कर दे, ए प्रॉपर्टी खाली कर ले पुष्पा, है कि नहीं बात, तो ये कोर्शन में आएगा। फोटो बहुत शानदार बन रही है, किडनैपिंग प्रॉपर्टी की बात। बताओ भैया कोर्शन के लिए कोई रिश्तेदारी चाहिए क्या, कोर्शन के लिए कोई रिश्तेदारी चाहिए कि मतलब पहले मैं तुम्हें मिलूंगा, है ना, अच्छा है, बहुत अच्छा, आओ रे आओ चाय पियेंगे, गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाले, है कि बात, तो पहले चाय पियोगे, दोस्ती करोगे, दोस्ती करने के बाद धमकी दूंगा क्या है, दोस्ती करने के बाद धमकी दूंगा क्या, ना। कोर्शन किसी भी पर्सन पे लग सकता है, कोर्शन एक्स पर्सन पे लगाया जा सकता है, राइट। यानी कोर्शन मे बी बाय एनी पर्सन इवन टू अ स्ट्रेंजर, कोर्शन स्ट्रेंजर पे भी लगता है।
सर फिर क्वेश्चन के क्या है सर? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं बालक। फिर क्वेश्चन के क्या है? क्वेश्चन के केस आए सर। पहला केस याद रखेंगे, नाम याद मत रखना पर केस याद रखना। एक वीडियो को क्या बोला? एक वीडियो को बोला कि भैया बच्चे को अडॉप्ट कर ले वरना हम क्रिमिनेशन नहीं करने देंगे, वरना अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे बच्चे का। तो बच्चे पति का, तो भैया अगर धमकी दी गई, अगर तूने बच्चा अडॉप्ट नहीं किया तो हम अंतिम संस्कार करने नहीं देंगे, तो ये भी धमकी और प्रेशर माना गया। राइट। जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने बोला कंसेंट वॉज नॉट फ्री बट कंसेंट इंड्यूस बाय कोर्शन। तो कंसेंट आपकी कोर्शन से दी गई है, एक तरीके से मेंटल दबाव, मेंटल प्रेशर और थ्रेट, धमकी से आपका बच्चे को अडॉप्ट कराया गया। बाद में आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा सकते हैं। ऐसे भैया अकाउंट ऑफिसर, आपका अकाउंटेंट बोल रहा है भाई साहब मेरा सारा लोन माफ कर दो वरना तुम्हारे खाते जला दो, खाते फेंक दो, खाते न देने को बिल्कुल भी उरी दादा। प्रिंसिपल कह रहा भैया मेरी सारी जमा पूंजी, मेरे सारे क्रेडिटर, मेरे सारे डेटर, मेरी सारी असेट्स सब इन खातों में छुपी है। इतनी खतरनाक मेरे खाते हैं भैया, पुराने जमाने का लो है, सब खातों में चलता था, कॉपियों में रजिस्टर में। भैया मेरे खाते खराब मत करियो। पता लगा डेटर कौन है मुझे पता ही नहीं लग रहा, पता लगा क्रेडिटर कौन है, कोई व्यक्ति मुझसे पैसे मांगेगा क्रेडिटर हूं मैं डेटर किससे पैसे मांगूंगा, भैया मुझे डेटर नहीं पता लगा। भैया है ना, उसने उसका सारा लोन माफ कर दिया। अकाउंटेंट खुश, अकाउंटेंट कह रहा मेरा लोन माफ कर वरना खाते जलाऊंगा, लोन माफ कर खाते जलाऊंगा। जब लोन माफ कर दिया और खाते मिल गए तब सेठ जी पहुंचे कोर्ट में। जैसे सेठ जी कोर्ट में पहुंचे सबने कहा धमकी है भैया, सरासर धमकी है। जज साहब ने क्या बोला? सरासर धमकी है। बीइंग आउटकम ऑफ कोर्शन, कोर्शन है भैया आप खाते जलाने की धमकी दे रहे हो, तुम्हारा लोन माफ कर दो भाई, ये तो सरासर धमकी है कि नहीं बात? हाँ सर समझ गए सर। राइट। अगली बात बहुत ही खतरनाक, एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता सीधा सीधा, 2 नंबर का 3 नंबर का। इज थ्रेट टू कमिट सुसाइड कोर्शन, क्या सुसाइड की धमकी देना कोर्शन होगा नहीं होगा? बच्चा क्या लिख के आएगा? बच्चा लिख के आएगा ना होगा, हाँ होगा। तो भैया होगा और ना होगा नहीं लिखना, पूरा लॉ एग्जैक्ट लिखना है विद केस स्टडी। पहले क्या लिख के आओगे? पहले लिख के आओगे आईपीसी में सुसाइड करना और सुसाइड की धमकी देना पनिशेबल नहीं है। आईपीसी में पनिशेबल नहीं है। आईपीसी में क्या है? अटेम्प्ट टू सुसाइड पनिशेबल है, अटेम्प्ट टू सुसाइड पनिशेबल है। पहले ये लिखोगे, फिर ये केस लॉ याद करना पड़ेगा सर। हाँ इस केस लॉ को याद करना है, इस केस लॉ को याद करना पड़ेगा। अरे पुष्पक पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा सर। जज साहब ने बोला चिक्कम अमीराजू चिक्कम शीशा मां के केस में अंकल जी ने गले में लटका ली तार। अंकल जी ने कही लटक जाऊंगा मैं बता रहा हूं लटक जाऊंगा, मैं लटक जाऊंगा भैया, लटक जाऊंगा, मैं सच कह रहा हूं। घर वाले कह रहे भैया लटकियों मत ना, लटकियों मत भैया, लटकियों मत, क्या चाहिए? प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, लटक जाऊंगा वरना मैं। सुसाइड की धमकी, सुसाइड की धमकी। तो जज साहब ने क्या बोला? भैया सुसाइड की धमकी भी तो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा, सुसाइड की धमकी ने भी तो प्रेशर क्रिएट किया, सुसाइड की धमकी ने भी एक तरह का मेंटल प्रेशर क्रिएट किया, प्रॉपर्टी मिल गई। तो जज साहब ने बोला सुसाइड की धमकी आईपीसी में, सुसाइड की धमकी आईपीसी में गुनाह नहीं है, पर सुसाइड की धमकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोर्शन है। सुसाइड की धमकी आईपीसी में मना नहीं है, पर सुसाइड की धमकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोर्शन है। ये लिखी बात सर, बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर? यस सर समझ गए सर। इसका असर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वैलिड? सर कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड एबल। ठीक है, हाँ सर बात समझ में आ गई। जिसको धमकी से, है ना, जिसको धमकी से आपके ऊपर छीना झपटी की गई धमकी से, तो जिसको धमकी दी गई, जिसको धमकी दी गई वो क्या करेगा सर? वो अपने बेनिफिट को लौटाएगा, है ना, वो वापस करेगा। और जिसने धमकी दी
टू whom money has been paid or anything delivered question must repay, और वो पैसा ऑब्लिगेशन अदर पार्टी टू रिपे द मनी, है ना। तो जिसको धमकी मिली वो एग्री पार्टी, ठीक है। तो जिसको धमकी मिली वो सामान लौटाएगा, रिस्टोर करेगा, और जिसने धमकी दी वो मोबाइल छीना, मोबाइल लौटाएगा, जो भी चीज छीनेगा वो लौटाएगा, ठीक है भैया। बाकी भैया तुम्हें बताइए सत्संग की बात, अपनी मेहनत को रोज की आदत बना लो, क्योंकि मेहनत करके ही डिग्री छीनी जा सकती है, थाली में परोस के डिग्री ना मिलने वाली तुम्हें। सर अगली बात, अनुष्का शर्मा, क्या मुझे बताओ, सभी बच्चे पूरी वीडियो देख चुके हैं, डबल मजा, क्या अनुष्का शर्मा को धमकी दी गई उसके पापा के द्वारा? क्या अनुष्का को धमकी दी? ए पुष्पा, धमकी दी कि नहीं? शादी करनी पड़ेगी, हाँ मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नहीं सर, फिर बताओ उसने शादी क्यों करी? अगर उसके पिताजी ने उसे गन पॉइंट पे नहीं रखा, चक्कू नहीं दिखाया, तलवार नहीं दिखाई, तो शादी क्यों करी? भुमरो तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? अरे भैया रब कैसे दिख गया, फिर शादी कैसे कर ली? धमकी नहीं थी, गलत बात सुमित भैया, बहुत ही गलत आंसर। धमकी नहीं थी भैया, धमकी नहीं थी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी कह दो, धमकी थी नहीं, शब्दों का गलत इस्तेमाल ना करें। फिर क्या था सर? धमकी नहीं थी तो क्या था फिर? नहीं, हाँ इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल अत्याचार था, इमोशनल ब्लैकमेलिंग थी, इमोशनल अत्याचार था, जिसे आप इमोशनल ब्लैकमेल कहते हैं। इमोशनल प्रेशर, प्यार मोहब्बत में खेल खत्म कर देना, जिन्हें आप सब इमोशनल ब्लैकमेल कहते हैं। कानून की नजरों में इमोशनल अत्याचार को बोला जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, इजिकल टू क्या बोला जाएगा सर? अनड्यू इन्फ्लुएंस, राइट। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन में दो चीजें आती हैं, इन दो को एग्जाम में लिखना पड़ेगा वरना नंबर नहीं मिलेंगे, एग्जाम में लिखे बिना नंबर नहीं मिलेंगे। पहला, डोमिनेट द विल, अनुष्का शर्मा की विल को डोमिनेट किया गया, अनुष्का शर्मा की विल को डोमिनेट किया गया, और उसकी विल को डोमिनेट करने के साथ उससे अनफेयर एडवांटेज लिया गया है, तो डोमिनेट द विल प्लस अनफेयर एडवांटेज, यानी दो चीजें आपको एक साथ एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। अनड्यू इन्फ्लुएंस इज इक्वल टू डोमिनेट द विल प्लस टेकिंग अनफेयर एडवांटेज, dominate the will and taking unfair advantage। सर अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए इमोशनल अत्याचार के लिए रिश्तेदारी जरूरी है या किसी भी एक्स पे कर दोगे? सामने चिंटू की मम्मी, तुम्हारी कोई रिश्तेदार नहीं, पड़ोसी, चिंटू की मम्मी के चरणों में लेट गए, आंटी प्लीज आज मम्मी ने टिंडे बना दे, टिंडे आम का अचार खाओ, रोटी मारो डकाना, मैं टिंडे ना खाऊंगा, आंटी प्लीज मेरे लिए शाही पनीर बना दो। तो चिंटू की मम्मी बना देंगी क्या? चिंटू की मम्मी कह रही पट यहाँ से, मैं चिंटू के लिए तो बना रही शाही पनीर, तेरे लिए शाही पनीर बना दूंगी है। तो चिंटू की मम्मी के ऊपर इमोशन अत्याचार चलेगा? कह दी नहीं चल बे, ई नहीं चल बे भैया। तो चिंटू की मम्मी के ऊपर इमोशन अत्याचार नहीं चलेगा। इमोशन अत्याचार किस पे चलेगा फिर? जो आप कहीं ना कहीं किसी बात का रिलेशन होगा, जब आपके ऊपर किसी न किसी बात का रिलेशन होगा, और वो रिश्तेदारी कैसी होगी? पहला रिलेशन होगा एपरेंट अथॉरिटी का। पहला रिलेशन किसका होगा सर? एपरेंट अथॉरिटी का होगा, ठीक है। जैसे मालिक नौकर, पेरेंट और चाइल्ड। उरी दादा, वैसे तो भैया आजकल बच्चों का चाइल्ड पे होता है,
वैसे तो बच्चों का आजकल चाइल्ड में होता है, ओ पापा पे होता है कि नहीं बात, राइट, मम्मी पे होता है, लेकिन भैया लॉ मानता है कि पेरेंट्स का बच्चों के ऊपर होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर और स्कूल के टीचर के ऊपर प्रिंसिपल का। फिर होता है फिड्यूशरी, कुछ जगह एंडू इन्फ्लुएंस माना जाता है, इमोशनल अत्याचार माना जाता है अगर आपका भरोसे का रिश्ता है, भरोसा जहां फेथ रखते हैं, जैसे भैया बाबा जी और शिष्य, बाबा जी और चेले, बाबा जी और शिष्य यानी गुरु शिष्य का रिलेशन, ठीक है। ट्रस्टी और बेनिफिशियरी, ट्रस्टी कौन, शैलमोन भाई, बीइंग ह्यूमन, बेनिफिशियरी कौन, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, राइट। वकील, सॉलिसिटर का मतलब होता है वकील, वकील और क्लाइंट, गार्जियन और बच्चा, याद आ गई बात सर। और अगला रिलेशन होता है जहां आपकी मेंटल डिस्ट्रेस होता है, यानी कि डॉक्टर पेशेंट का। और चौथे में आता है पैसों का, लोन का लेन देन, अनकॉन्शनेबल बार्गेन लोन के केस में, जहां आपने क्या किया सर, मनी लेंडिंग ट्रांजैक्शन में ज्यादा क्या कर लिया, पैसा चार्ज कर लिया, समझ गए सर। जैसे कि ये देखो, कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन में लिखा होगा 100% पर एनम का ब्याज, उरी दादा 100% पर एनम, क्या मानेंगे सर, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, राइट। भैया मैं क्या करूंगा, मैं भैया तुम्हारी बीमारी का इलाज कर दूंगा, मुझे इतना पैसा दे दो। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं सर, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगला केस देखो, इलिटरेट पर्सन है, उसके ऊपर बहुत सारे केस लग रहे हैं, उसका फिर झगड़ा हो गया, उसने बोला कि भैया मेरे ऊपर केस मत कर, मैं हाई कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दूंगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या माना गया सर, अनड्यू इन्फ्लुएंस। गाना तुमने सुन लिया, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, 90% आए तो घड़ी बनना छड़ी, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मेरे करण अर्जुन आएंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस करेंगे, है कि नहीं बात, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट केस है ये, जो बच्चा बहक जाता है, बालक बहक जाता है, तो जज साहब ने बोला अगर मार्केट में सिचुएशन बहुत टाइट है, स्ट्रिंजेंसी इन द मार्केट, यानी लोन आसानी से नहीं मिल रहा, और मार्केट में अगर रेट चल रहा है 15 से 26 और आपने 30% चार्ज कर लिया, तो 30% चार्ज करना इज नॉट अनड्यू इन्फ्लुएंस, है ना। तो ये केस एग्जाम के लिए बहुत ही 5 स्टार केस है। यानी इतनी बात समझ में आ गई सर, मार्केट में लोन चल रहा है 15-20 के आसपास, तो 30-35 तक अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन 75% से 100% चार्ज कर रहे हो तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। तो इतना परसेंट नॉट एन अनड्यू इन्फ्लुएंस, और 75 से 100 इट्स अनड्यू इन्फ्लुएंस। बात समझ में आ गई। बीच का पोर्शन, बालक कह रहे बीच में अगर रेट मिला तो बीच का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, क्योंकि देयर इज नो केस इन बिटवीन, बीच में कोई भी केस कोर्ट तक पहुंचा ही नहीं, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर। है ना, अपनी सारी प्रॉपर्टी गुरुजी को दे दी, अनड्यू इन्फ्लुएंस। 2% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस। सर अनड्यू इन्फ्लुएंस का सर क्या हुआ सर, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर, याद आ गया सर, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा भाई और बहनों, कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइडेबल, है ना। सच कॉन्ट्रैक्ट में बी सेट असाइड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन। सिंपल सी बात सर। सर कौन क्या प्रूफ करेगा, कौन क्या प्रूफ करेगा, कौन क्या प्रूफ करेगा बताओ। वीकर पार्टी, वीकर पार्टी कौन है, वीकर पार्टी कौन है,
अनुष्का अनुष्का प्रूफ करेगी कि विल को डोमिनेट किया गया। अनुष्का प्रूफ करेगी विल को डोमिनेट किया गया और विल को डोमिनेट करके अनफेयर एडवांटेज लिया गया। अनफेयर एडवांटेज लिया गया। पापा क्या प्रूफ करेंगे? अनुष्का के पापा। अनुष्का के पापा को प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में। अनुष्का के पापा को प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में कि मैंने कोई भी विल को डोमिनेट नहीं किया गया। मेरे द्वारा कोई भी विल डोमिनेट नहीं हुई। मैंने विल को डोमिनेट नहीं किया, है ना। देयर इज नो अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन अनुष्का, कि मैंने विल को डोमिनेट नहीं किया। अब बताओ सर, क्या बात समझ में आ रही है सर? कोर्शन का असर कि कॉन्टेंट वॉइडेबल होता है, यह लिखा है सेक्शन 19 में। अनड्यू इन्फ्लुएंस का असर कि कॉन्टेंट वॉइडेबल होता है, यह लिखा है सेक्शन 19A में। दोनों की कहानी सेम है। इन बोथ केसेस कॉन्टेंट वॉइडेबल, इन बोथ केसेस कॉन्टेंट वॉइडेबल। पापा क्या प्रूफ करेंगे? पापा प्रूफ करेंगे कि मैंने अनुष्का पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया। पापा मैं उल्टे लगाया, बम कैसे पड़ेगा पापा? अनुष्का शर्मा प्रूफ करेगी मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। सर क्वेश्चन में फिजिकल चक्कू पक्कू दिखाया जाता है, क्रिमिनल एक्ट होता है, कोई रिश्ता नहीं होता। ये मॉरल प्रेशर होता है, इसमें चक्कू नहीं दिखाया जाता। प्यार मोहब्बत में खेल खत्म, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होती और रिलेशन डेवलप करना पड़ता है। रिलेशन डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? तो ये था आपका 3 सेक्शन, बहुत लगातार हमने पढ़ लिए। 4 सेक्शन 13 कवर, सेक्शन 14 कवर, 15 कवर, 16 कवर। 13, 14, 15 साथ में क्या पढ़ लिया? 19 कवर। और साथ में क्या पढ़ लिया सर? 19A कवर। तो 13, 14, 15, 19 और 19A कवर हो चुका है। तो सर उम्मीद है बहुत शानदार जानदार तरीके से तुम्हें बात समझ में आ चुकी होगी। तो ये था आपका शानदार जानदार फ्री कंसेंट सेक्शन 13, 14, 15, 16, 19 से 6 सेक्शन लगातार।